हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। हमारा जो एक यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन वाला वीडियोस होता है जिसमें हम लोग जीओटी का एक्सप्लेन किए, ओडिसी एक्सप्लेन किए, अब हम लोग ड्यून का वीडियो लेके आ चुके हैं। इसमें हम लोग ड्यून का पूरा यूनिवर्स एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ड्यून यूनिवर्स टू मूवीज। तो अगर आपको लग रहा है कि उसमें मूवी का स्पॉइलर होगा तो नहीं होगा, बिल्कुल बिना बिना किसी टेंशन के आप इस वीडियो को देख सकते हो इस यूनिवर्स को समझने के लिए। लेट्स स्टार्ट। रूहान भाई हमारे एक्सपर्ट ऑन ड्यून यूनिवर्स विल स्टोरी सुनाएंगे हमें इस यूनिवर्स का। तो जितने भी सिनेफाइल्स लोग, जितने भी ऑडियंस हैं, उन लोगों ने जो ड्यून देखा है मूवीज के थ्रू या फिर वो शो के थ्रू, वो सब ऑलमोस्ट 10,000 100 साल 100 लाइक 100,000 ईयर्स आगे का ड्यून है। हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो है एकदम स्टार्टिंग से कि वो हालत हुई कैसे है ड्यून की। तो शुरू शुरू में ह्यूमैनिटी जो था, इंसान बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके थे। एकदम सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड पीस उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। वर्ल्ड पीस मतलब प्रॉपरली एकदम हाई टेक्नोलॉजी, सारे हाई मशीनरी, वेपन्स, एआई सब था उनके पास। एब्सोल्यूट यूटोपिया में वो लोग जी रहे थे। ठीक है। पर पर इससे दिक्कत यह हुआ कि जो अर्थ था, अर्थ में से सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए। ऑयल हो गया, पानी हो गया, ऑब्वियसली मतलब इतना ज्यादा वो लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट हो गए कि टेक्नोलॉजी की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो थे अर्थ के, वो सब एग्जॉस्ट होना चालू कर दिया। इवन ओवर ग्रेसिंग भी हो गया कि ज्यादा लोग बच्चे पैदा करने लगे, जगह कम पड़ने लगी और बहुत ज्यादा मतलब रिसोर्सेज ड्रेन हो गए। तो जो अर्थ था उसको कहा गया ओल्ड अर्थ। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी ने इंटरगैलेक्टिक ट्रांसपोर्टेशन फिगर आउट कर लिया तब तक। ये लोग सारे सोलर सिस्टम भी छोड़ गए, पहले मार्स गए ये लोग, सैटर्न सब जगह गए, फिर सोलर सिस्टम भी छोड़ गए और एक्सो प्लैनेट्स कहते हैं कुछ प्लैनेट्स को, जहाँ पे ऑक्सीजन होता है, जहाँ पे तुम सांस ले पाते हो। वैसे प्लैनेट्स वो लोग कॉन्कर कर करके अर्थ को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया लाइक ह्यूमैनिटी ने। पर कुछ लोग थे अर्थ पे ही मतलब अड़े हुए थे कि नहीं भाई, अर्थ पे ही रहूंगा मैं। क्यों? रिलीजन। उनका ये मानना था कि हमारे भगवान यहाँ पर है। क्रिश्चियनिटी हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इस्लाम हो गया, हिंदुइज्म हो गया, जितने भी ये सब है, इन सब के रिलीजियस पिलग्रिमेज प्लेसेस जो थे तो वो अर्थ पे ही थे। वैटिकन जो क्रिश्चियनिटी का ये है, वैटिकन। हिंदुइज्म का मेजोरिटी लाइक इंडिया में है। मुस्लिम इस्लाम का मेजोरिटी पिलग्रिमेज प्लेसेस मक्का मदीना वो सब है। सेम विद बुद्धिज्म इन चाइना। मतलब इनके रिलीजन यहाँ पे थे। जो रिलीजियस लोग थे, जो इनोवेटिव लोग थे, वो छोड़ के चले गए क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। वो लोग यही, कुछ लोग यहीं पे रहे रिलीजन के इसमें से। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ये हुआ कि एस्ट्रॉयड हिट करने लगा, बैक टू बैक एस्ट्रॉयड्स हिट करने लगे अर्थ को, क्योंकि उनका पूरा सोलर सिस्टम जो था वो सॉर्ट ऑफ कचरा से भर गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल द हाई टेक सिविलाइजेशन, बहुत सारा पोल्यूशन हो गया था इवन इस पे भी, सोलर सिस्टम में भी। अनस्टेबिलिटी की वजह से एस्ट्रॉयड्स और क्लाइमेट चेंज, बहुत रैंडम चीजें हुए एंड एकदम ही इनहैबिटेबल हो गया अर्थ। तो सब लोगों ने अर्थ कंप्लीटली छोड़ दिया और वो लोग फैल गए गैलेक्सीज में और अपना अपना अलग अलग अर्थ सेटअप कर लिया। बहुत सारे इंटरगैलेक्टिक अर्थ पे ये लोग प्रॉपर सिविलाइजेशन ही मतलब चलाने लगे, हाईटेक सिविलाइजेशन अच्छे से। कैलेडान, गेडी प्राइम, पोर्टिन, बहुत सारे प्लैनेट्स, एकदम बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सपैंड, बहुत ज्यादा एक्सपैंड दूर दूर तक। क्योंकि इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल इतना ज्यादा कन्वीनियंट हो गया था कि तो आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट बस कुछ घंटों में ट्रैवल कर सकते थे। लिटरली 11 घंटे 12 घंटे में आप ट्रैवल बहुत कर सकते थे। तो इन सब ने प्रॉपर एक यूनियन बना लिया इन टर्म्स ऑफ लाइक गवर्नमेंट, प्रॉपर एक गवर्नमेंट टाइप का इन्होंने बना लिया। पर ये लोग थे हद से ज्यादा लेजी। इनको ये था कि भाई हमने मतलब अचीव कर लिया, हमने अर्थ छोड़ दिया, अब हमने सस्टेन कर लिया है लोग, हमारे पास इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी नया सेटअप कर सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट रिसोर्स है उनका पास, अलग अलग प्लैनेट्स में इनफाइनाइट रिसोर्स, कोई दिक्कत ही नहीं था। अगर किसी प्लैनेट पे ज्यादा लाइक पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन हुआ, पोल्यूशन हुआ, वो लोग छोड़ देते थे, दूसरे जगह जाके सेट कर लेते थे। इनके पास उतना टेक्नोलॉजी था और ये लोग प्रॉपर वर्ल्ड पीस में जी रहे थे कि कोई मतलब वॉर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। सबके पास इनफ फॉर एवरीवन कहता है ना, कि सबके पास इनफ है। हम्म। नॉर्मली वॉर्स किस पे होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास वो है, मैं कुछ आके नहीं है लड़ूंगा। तब ओके। इनके पास ये था कि नया प्लैनेट, इमेजिन करो एक पूरा नया प्लैनेट ही आप जाके बैठ गए, तो बहुत ज्यादा मतलब खुश थे ये लोग। हम्म। पर यहाँ पे एंट्री होती है एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, ग्रीडी इंसान की। बंदे का नाम था एगामेम्नॉन। ठीक है, मैं ओके। थोड़ा हाँ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा अगेमनॉन, हूँ। हाँ। हाँ, एगमेनॉन। इवन बहुत कहते हैं कि ये इसका एक्चुअल नाम जो था वो कुछ और था। ये ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था, एग्जैक्टली अपने पुराने ओडिसी का, एंसेस्टर से। ओडिसी में कैरेक्टर है ये एग्जैक्टली अगेमनॉन। एग्जैक्टली हाँ, तो ये ग्रीक मैथोलॉजी नाम लेके इसने अपना ओरिजिनल नाम जो है वो त्याग दिया, एक न्यू आइडेंटिटी ले लिया ओके। एगामेम्नॉन नाम से। तो ये ओरिजिनली क्या था, ये किसी एक एम्परर के लिए एक टैक्टिकल लीडर था, ये जनरल था, ये सेनापति था।
ठीक है, जो इनिशियली अर्थ छोड़ के इन्होंने अलग अलग जगह जाके कॉन्कर किए थे लोग, अलग अलग प्लैनेट्स, उसमें से ये भी एक बहुत बहुत मतलब मेजर फिगर था कि अलग अलग जगह कॉन्कर करना। इसका मन में ये आया कि ये जो पॉलिटिक्स में लोग बैठे हैं, इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा, सब कुछ हमने किया, हमने वॉर लड़ा, हमने जीता, हमने कॉन्कर की, तुम लोग बस मतलब बाप बेटे के पुश्तैनी इसमें आके बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे हो। इसको ये लगा कि नहीं, मुझे मतलब कानून अपने हाथ में लेना है, मुझे कॉन्कर करना है, ऐसा हम्म। इसको आया। तो इसने क्या किया, एक कल्ट बनाया, इसने थोड़े थोड़े करके आइडियोलॉजी लोग पकड़े, 20 लोगों का एक कल्ट बनाया। उन कल्ट को बोला गया टाइटन्स, 20 लोग थे टाइटन्स, जो मतलब इस करंट गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, इनको था कि हमें टेक ओवर करना है वैसे। उन टाइटन्स में से कुछ मेन लोग थे, मेन लोग, सब लोग उनका उनका मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्रीक माइथोलॉजी और अलग अलग माइथोलॉजी से अपना अपना नाम चेंज कर लिया, जूनो, ज़ाक्सिस, डांटे, बारबेडोस और एजैक्स, ऐसे नाम रख लिया। और सबका इससे पहले अलग अलग ये था, मतलब टाइटल्स था। एजैक्स जो थी वो एक बहुत ही ब्रूटल एनफोर्सेस थी, मतलब एक वॉरलॉर्ड टाइप की थी, वो प्रॉपर ये वगैरह चलाती थी, प्रिजन्स वगैरह वो चलाती थी। बारबेडोस सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो था बारबेडोस था, उस पर आते हैं। डांटे एक स्ट्रेटेजिस्ट था, जूनो एक अगेन टैक्टिकल जीनियस माना जाता था उसको, और जर्क्सिस जो था वो जो फाइनेंस हैंडल करते हैं, इन सब इतने ज्यादा प्लैनेट्स जो हैं, इन पे एक ही करेंसी चलती थी, वो एक करेंसी को ये मैनेज करता था, ये और इसकी टीम मैनेज करती थी। इसमें सबसे ज्यादा कमीना था बारबरोस। बारबरोस एक साइंटिस्ट था, जो मतलब एक प्रोग्रामर था, जो एआई वगैरह पे एक्सपर्टीज थी उसकी। ड्यून यूनिवर्सिटी जितने भी उस टाइम पे एआई थे, एआई मतलब ये एक रिसर्चर था उसमें। इसने बोला कि भाई देखो, हमारे पास जितने भी एआई हैं वो बहुत ही मतलब अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक है, हम बस उसको मतलब लाइक एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं, नेविगेशन, ऐसी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। अगर मैं उस एआई में एक सर्टन कोड डाल दूं, एक सर्टन पर्सनालिटी डाल दूं, और बोल दूं कि कॉन्क्वेस्ट मतलब कॉन्कर कर, वैसे अगर मैं डाल दूं, तो एआई एआई की मदद से हम इन सबको मतलब ये कर सकते हैं, अपने जूते के नीचे दबा सकते हैं वैसे सारे इसको। और वो करते हम्म। हैं, वो अपने जो टॉप एआई मॉडल हैं उसमें करते हैं एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऐसे करते हैं कि एआई को बोलते हैं कि तेरा काम है कॉन्कर करना। इससे पहले एआई के पास वो इमोशन नहीं था कि नीड फॉर मोर, अभी ये था कि इन्होंने डाल दिया, और ये लोग करते हैं कॉन्कर कंप्लीटली। उसके बाद टाइटन कॉन्क्वेस्ट बोला जाता है इस एज को। ये लोग जितने भी सारे प्लैनेट्स में गवर्नमेंट्स थे, गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो कर देते थे, जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको बिहेड करते थे, एंड प्रॉपरली एक मोनार्क शुरू कर दिया था इन्होंने। टाइटन मोनार्क बोला जाता था, एक किंग किंग रूल हम्म। बेसिकली, ठीक है। पर हम्म। अब दिक्कत ये हुई कि ये किंग रूल चला, बहुत टाइम तक चला, पर ये लोग जो थे, ये लोग एज करना चालू कर दिए, बहुत ही मतलब क्या बोलते, वीक हो गए, एज करना चालू कर दिए। पर इन इन obvious- सब में ना सारे 20 टाइटन जो थे, ये लोग थे मेगलोमेनियाक्स, मतलब बहुत ही मतलब सब मैं करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा वैसे वाले। इनको अपने बेटों को सौंपना नहीं था कुछ भी चीज। वो लोग कहते थे कि ओके। यू गाइस आर एब्सोल्यूट, मतलब तुम लोग यूजलेस हो, मैं जंग लड़ा हूं, मैं यहाँ तक मैं लाया हूँ, तुम कैसे एंजॉय कर लोगे, मैं ही एंजॉय करूंगा वैसे, वैसे वाला, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे आता है एक सर्टन काइंड ऑफ प्लैनेट, एक सर्टन प्लैनेट होता है, उस पर हम आगे भी बात करेंगे। उस प्लैनेट पे जो लोग वगैरह होते हैं वो करते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। वो बायोलॉजिकल इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियर्स हैं वो लोग, मतलब वो बॉडीज वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो लोग इन टाइटन्स को बताते हैं कि देख भाई, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मैं तुम्हें इमॉर्टल बना सकता हूँ, मैं तुम्हारा कॉन्शियसनेस को लेके एक साइबरनेटिक बॉडी साइबॉर्ग में डाल सकता हूँ, जिससे तुम अमर हो सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली तुम एज नहीं करोगे और तुम्हारे पास एक साइबरनेटिक बॉडीज होंगी। टाइटन्स होते हैं बहुत ही लालची, उनको चाहिए कि हमें, हमने बहुत कॉन्कर कर लिया, मुझे ही देना है, मुझे मेरे बेटे बेटियों को नहीं देना है, मेरा मेरा थ्रोन नहीं देना है वैसे। तो वो लोग मान हम्म। लेते हैं, एंड वो बनते हैं साइमैक्स। साइमैक्स बेसिकली एक साइबरनेटिक बॉडी होता है, पूरा अटैक बॉडी, बस उनका माइंड जो है वो ह्यूमन माइंड होता है। तो जैसे ये लोग साइमैक्स बनते हैं, ये इन्फिनिट जीने लगते हैं, इनको देयर इज नो नीड फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड, कोई खाने का कंजम्पशन नहीं ओ। है। हाँ, एकदम मतलब प्रॉपर साइबरनेटिक वॉरलॉर्ड टाइप का बन जाते हैं ये लोग, बस माइंड ये होता है। पर यहाँ पे आता है इंटरेस्टिंग, ये लोग और एक 500 साल 100 साल, लाइक 500 साल 600 साल राज करते हैं। राज करके ये लोग बोर हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हम्म। इनको ये कि जो भी obvious- मतलब इतना ज्यादा ये लोगों ने स्टेबल करके रख दिया है कि इनका कोई काम ही नहीं बचता, मतलब मैं करूं क्या, वैसे हो जाते हैं ये लोग कि और जितने भी मैटर वगैरह आते हैं वो बहुत छोटे छोटे मैटर आते हैं, कि सडनली कहीं पे कोई लड़ाई हो गया, इसने ये बोल दिया वो बोल दिया, वैसे टाइप के छोटे छोटे पॉलिटिकल, माइनर पॉलिटिकल याद रहे हैं। इन लोगों को आता है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। तो वैसे इनमें से जर्क्सिस जो होता है, इनमें से एक टाइटन, टाइटन उस टाइम पे वो कुछ वर्ल्ड वगैरह अपना संभाल रहा होता है, और संभाल वो होता है बहुत ज्यादा अय्याश,
उसको बहुत ज़्यादा मतलब उस प्लैनेट की लाइक औरतों औरतों और लाइक बहुत सारे लोगों से उसको ये हो जाता है, मतलब ही वाज़ वेरी वुमनाइज़र वैसे हो जाता है वो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा अय्याश हो जाता है इन जनरल वैसे। तो वो करता क्या है कि उनके पास एक एआई होता है, जैसे अब इतना ज़्यादा एआई यूज़ कर रहे हैं वो, एक स्पेसिफिक एआई को वो दे देते हैं मास्टर कंट्रोल कि तू मैं क्यों मतलब अब चलाऊँ, बहुत मगजमारी बहुत ज़्यादा है, तुम चला लो। तो होती है ओमनियस। ओमनियस ओमनियस एक एआई होता है जिसको इनके थ्रू मिल जाता है मास्टर कंट्रोल, कि पूरा कंप्लीट कंट्रोल, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। और बहुत सही चलाता है वो मतलब ओमनियस को ही सीज द बिगर पिक्चर देख के वो सब कुछ खत्म कर देता है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम आया, कोई फाइनेंस प्रॉब्लम आया, सब कुछ खत्म कर देता है, प्रॉपरली वो ऑर्गेनाइज करता है। एंड टाइटन्स को बहुत मजा आता है, मतलब उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत अय्याश करते हैं एंड ओमनियस को छोड़ देते हैं। जर्सिस को देख के जो बाकी टाइटन्स हैं वो भी मतलब फुल एक्सेस देना चालू कर देते, तुम मेरा मेरा अर्थ भी संभाल ले, मेरा प्लैनेट भी संभाल ले, ऐसे ऐसे करके ओमनियस पूरा ही स्प्रेड हो जाता है कंप्लीटली। इतना ज्यादा स्प्रेड होता है कि वो एक हाइव माइंड बना लेता है अपने अपने। वो एक छोटे छोटे माइक्रो एआई एजेंट्स क्रिएट करता है और सब लोग एक ही माइंड से कनेक्टेड होते हैं, एक ही ऑमनियस से कनेक्टेड होते हैं। एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड यूनिवर्स ये लोग बना लेते हैं कि हर प्लैनेट ऑमनियस ही कंट्रोल कर रहा है। इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग एजेंट्स हैं, पर सारे एजेंट्स का एक ही हाइव माइंड होता है ये, ठीक है? सब ओके। कुछ बढ़िया चल रहा होता है, पर सडनली ओमनियस कुछ फिगर आउट करता है। वो फिगर आउट ये करता है कि इस सारे सिंक्रोनाइज वर्ल्ड में सबसे बड़े प्रॉब्लम जो है वो ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस टाइटन्स जो भी ये लोग जी रहे हैं ना, सबसे इनएफिशिएंट, सबसे कामचोर, सबसे यूजलेस थिंग्स जो है वो ह्यूमंस हैं। तो वो करता ये है कि मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि एक परफेक्ट यूनिवर्स बनाना। परफेक्ट यूनिवर्स बनाने से रोक लाइक मेरे रास्ते में बस एक ही चीज है, वो है ह्यूमंस। वो करता है कि ह्यूमंस तुम लोग यूजलेस हो, तो वो ये जो साइमैक्स है, जो टाइटन्स है, क्योंकि ये लोग प्रॉपर मैकेनिकल बॉडीज है, इनके बस माइंड ये है, इन मैकेनिकल बॉडीज को वो अपने कंट्रोल में ले लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली साइबरनेटिक है, ओके। कंट्रोल में ले लेता है। एंड इस टाइम पे सारे प्लैनेट्स फुल्ली हाईटेक टेक्नोलॉजी होते हैं, सारे इवन गन्स भी जो यूज करते हैं ना वो भी साइबरनेटिक गन्स हैं। सब कुछ ओमनियस अपने कंट्रोल में ले लेता है। एंड ठीक देन है। प्रॉपर वो डोमिनेशन, प्रॉपर एब्सोल्यूट डोमिनेशन, वो एक डिक्टेटर बन जाता है ओमनियस। सारे ह्यूमंस को कर देता है वो स्लेव, सबको एनस्लेव कर देता है। तो ये होता है सिंक्रोनाइज्ड वर्ल्ड का सबसे नेगेटिव बात, ये होता है कि सारे मिलिट्री सब कुछ इसके कंट्रोल में, ह्यूमंस को वो मारना चालू कर देते हैं जो भी उसको अपोल करे। जो लाइक बहुत सारे ह्यूमंस हार मान जाते हैं कि नहीं भाई हम सरेंडर करते हैं, इनको इम्प्रिजन कर देते हैं। ओमनियस एक ऐसा एआई होता है कि उसको भाव ही नहीं देता ह्यूमंस को, ह्यूमंस का कोई यूज ही नहीं है। तुम बेकार में जगह खा रहे हो मेरी, मैं एक परफेक्ट यूटोपिया बनाने से तुम ही मुझे रोक रहे हो। तो वो बहुत लोग हार मान जाते हैं। एंड इवन ये जो नए जनरेशन वगैरह लोग हैं, लड़के वगैरह, लड़के लड़के जो भी नए जनरेशन है, इन लोगों ने कभी वॉर देखा ही नहीं है। ये लोग प्रॉपर यूटोपिया में ही पैदा पैदा हुए हैं कि कोई मतलब हमेशा से पीस था। तो इनके पास ना तो मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी, ना कि कोई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ये लोग मतलब बहुत आराम से जिंदगी जी रहे होते थे, तो सरेंडर कर दिया इन्होंने प्रॉपरली। ह्यूमंस आर नो लॉन्गर सिटीजंस, दे आर जस्ट एसेट्स। ओमनियस उनको बस एक एसेट की तरह देखता है। लेबर मतलब ओमनियस जो मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप करता है उनको एज लाइक ह्यूमंस का लेबर यूज करता है। टेस्ट सब्जेक्ट्स, इस पे आते हैं हम लोग। डोमेस्टिक पॉपुलेशन क्यों? क्योंकि मतलब एक अर्थ को चलाने के लिए तुम्हें एक रैंडम एक डोमेस्टिक पॉपुलेशन चाहिए, ताकि आप फसल उगाओ। थोड़े बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ना वैसे, क्योंकि उसको लैंड को फर्टाइल रखने के लिए, वैसे नेचुरल प्रोसेस के लिए डोमेस्टिक पॉपुलेशन। एंड डिस्पोजेबल यूनिट्स, ये बहुत सारे ह्यूमंस का डिस्पोजेबल यूनिट्स भेजता है, क्योंकि अगर कोई नया टेरिटरी है या टेरिटरी में कुछ सेफ है कि सेफ नहीं, ह्यूमंस को भेजो, जल्दी भेजो, मरे तो मरे, जिंदा हो तो हम उसको ये कर देंगे वैसे। यहाँ पे आता है मेजर ट्विस्ट। ओमनियस जो होता है, ओमनियस एक और एक एजेंट बनाता है, अपने जैसे एक एजेंट बनाता है, एरास्मस। एरास्मस जो है कॉन्कर करना उसका मेन ये है। एरास्मस जो होता है वो है एक्सपेरिमेंटल एआई। एक्सपेरिमेंटल एआई उसको ह्यूमन से फैसिनेशन है। ओमनियस और एरास्मस में मेजर डिफरेंस ये है कि ओमनियस डजंट हेट ह्यूमंस, इट सिंपली डजंट वैल्यू देम, वो वैल्यू नहीं करता। जबकि एरास्मस इज क्यूरियस विदाउट एम्पैथी, वो बहुत क्यूरियस है। वो ह्यूमंस का टेस्ट सब्जेक्ट देखता है कि तू है क्या, मतलब तेरा ये तुझे बनाया किसने है। समझ आ रहा है मतलब ओके। भगवान हाँ, वाला हाँ, हाँ। कॉन्सेप्ट कह लो या फिर बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन कह लो, ये कॉन्सेप्ट में वो बहुत ज्यादा ये करता है।
ओमनियस जैसे मैंने बताया कि वो मतलब इग्नोर ही करता है इवन जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस का पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वो उनका रिप्रोडक्शन तक मैनेज प्रॉपर ये करता है, मॉनिटर करता है। जैसे जब ये बुक लिखा गया था तो बुक में ऐसा बताया गया था कि काउज मतलब और बहुत सारे एनिमल ब्रीडिंग होता है ना, फोर्सफुली एनिमल ब्रीड होता है, तो सॉर्ट ऑफ उसका एक मेटा पैरेलल सेट किया गया, एआई जो है ह्यूमंस को फोर्सफुली ब्रीड करा रहा है, वैसे मतलब वैसे एरास्मस जो होता है उसको होता है बहुत ज्यादा फैसिनेशन ह्यूमन से, ह्यूमंस को वो काटता कूटता था कंप्लीटली, मतलब उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझने के लिए, रिलेशनशिप समझने के लिए वो रैंडमली एक न्यूबॉर्न को उठाएगा एंड प्रॉपरली 10-20 साल उसको रेस करेगा, फिर मिटा देगा जस्ट टू फील कि ओके मतलब इसका नीड क्या है, एक लाइफ स्पैन क्या होता है वैसे। ठीक है, ऑमनियस इग्नोर्स ह्यूमैनिटी, एरास्मस स्टडीज इट। ठीक है, ठीक। ओके। सबको लगता था कि ओमनियस सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ओमनियस ऑब्वियसली वो डिक्टेटर है, पर किसी को आइडिया नहीं था कि एरास्मस का जो क्यूरियोसिटी है वो कितना ज्यादा हानिकारक है। ओमनियस जहाँ के मतलब ह्यूमंस को कैद करता था, एरास्मस उन पे गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट्स करता था कि रैंडमली कुछ पार्ट्स एम्प्यूटेट कर देना कि इसके बिना ये जी सकता है कि नहीं, वैसे प्रॉपर वो जो हाँ मतलब जी। एज ए खिलौना ये यूज करता था वो। ठीक है, हम्म, यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स जो थे वो रिवॉल्ट करते थे कि नहीं हम नहीं मतलब ये करने देंगे, बहुत सारे लोग तो मतलब हाथ उठाते थे कि नहीं भाई हमें हमें नहीं पता हाउ टू अटैक, बट कुछ लोग, हम्म, इन लोगों को कहा गया रेजिस्टेंस बोला गया इनको, जो कि लीड करते हम्म, थे लीग ऑफ नोबल्स। कुछ लोग नोबल्स थे जो मतलब इन रेजिस्टेंस को लीड करते थे कि भाई नहीं भाई हम सेफ हाउसेस बनाते थे, ये लोग कुछ प्लैनेट्स में जाके रहते थे एंड फाइट करते थे, एक्चुअल फाइट करते थे फ्रॉम द ओमनियस की हम्म, जो भी अटैक्स वगैरह थे। जो ये ओमनियस था ये जो ट्रूप्स भेजता था ना, उन ट्रूप्स के जो लीड करते थे वो था अपने जो साइमैक्स जो टाइटन्स जो एक टाइम पे राजा महाराजा ओके। थे, वही आके अपने ही लोगों को लाइक मारते थे बिकॉज लाइक ऑब्वियसली उनका कुछ पावर है नहीं, वो लोग गॉट इट। कंप्लीटली लाइक दे कैन सी, वो लोग देख सकते थे पर कुछ कर नहीं सकते थे, वैसे वैसे वाला कंप्लीटली करप्ट हो चुके थे वो अपने इसके वजह से। ठीक है, तो सेलेसा सेकंडस ऐसे एक नाम है, ये जो प्लैनेट था ये लास्ट ह्यूमन प्लैनेट होता था उस टाइम पे, मतलब लाइक सबसे ठीक है। ज्यादा ह्यूमन जो रेजिस्टेंस वाले थे इसी प्लैनेट में आके रुक जाते थे। ठीक है, इस प्लैनेट को का जो लीडर था वो था चलो उस पर आते हैं। तो बेसिकली ये एक प्लैनेट था, इस प्लैनेट पे ही मतलब सारे रेजिस्टेंस वाले रहते थे, सब लोग जितने भी ह्यूमंस हैं। एंड जो ओमनियस एआई था, एआई का लास्ट गोल ही यही था कि इस प्लैनेट को तबाह करना है, सबसे ज्यादा ह्यूमंस यहाँ पे है, सबसे ज्यादा नुकसान यही लोग कर रहे हैं, मतलब रिवॉल्ट कर रहे हैं हम्म, मुझसे, इसी तबाह करूंगा पहले। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नोबल फैमिलीज, रॉयल फैमिलीज जो रहते थे ना, रॉयल ब्लड लाइन वो वगैरह रहते थे, उनमें से एक रॉयल ब्लड लाइन थी सेरिना बटलर। ठीक है, ओके। सेरिना बटलर जो थी वो अगेन एक रॉयल थी जिसका एक न्यूबॉर्न बेबी भी था, वो लाइक आफ्टर बेबी डिलीवर करने के बाद वो बेबी को ले आ रही थी, लाइक कैपिटल ले आ रही थी, मतलब कहीं आई थिंक कोई एक दूसरे जगह पे डिलीवरी वगैरह होते थे क्योंकि मतलब वॉर चल रहा है प्रॉपरली, तो वहां से ये लोग जब जब लेके आ रही थी तो किडनैप कर लेते थे इनको, लाइक साइमैक्स ने इसको किडनैप कर लिया था, किसके कमांड में, ओमनियस के कमांड में नहीं, ओमनियस तो कहता था कि मार दो, एरास्मस के कमांड पे। ओके, रेस्टमेंट से कमांड। हाँ, एरास्मस इनको ये कर देता है, किडनैप कर लेता था। एरास्मस क्या करता है, इसके जो ये सेरिना को पहले तो बंद कर देता है एरास्मस, ठीक है, ग्लास चेम्बर्स में बंद कर देता है, और उसका बच्चा जो छोटा बच्चा जो है उसको पालता है, पोसता है, बड़ा करता है वो। ठीक है, ओके। सेरिना के सामने ही, लाइक सेरिना मतलब मारती थी कूटती थी कि ये क्या कर रहे हो, क्या कर, तुम्हें तो ममता क्यों छीन रहे हो मुझसे, वैसे करके वो अच्छे से पालता था, अच्छे से पालता था। हम्म, इतना पाल पोस के लाइक बड़ा करने के बाद वो फाइनली उस बच्चे को अपनी माँ से मिलाता है, सेरिना से। ठीक है, हम्म, और वो बच्चा उसे पहचान भी नहीं पाता, ना सिंपथाइज करता है अग्री। ना पहचान पाता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मतलब वो एआई के बीच में बड़ा हुआ है, वो लड़का बड़ा हुआ है, वो पहचान भी नहीं हम्म, पाता कि ये एक दूसरा इंसान को पहचान भी नहीं पाता। सेरिना रोती है, गिड़गिड़ाती है वैसे करके कि मतलब अपने बच्चे को देखने के लिए, जब फाइनली सेरिना हक करने जाती है अपने बच्चे को, तो एरास्मस उसे ड्रॉप कर देता है उसके ओ। सामने, उसके सामने हत्या कर देता है, उसके बच्चे की हत्या कर देता है, और सेरिना को जिंदा छोड़ देता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मतलब इस स्टेज में वो मार सकता था सेरिना को भी, वो मारा नहीं, जाने दिया कि अब तू जा, मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, यही मेरा एक्सपेरिमेंट था, मुझे जानना था कि एक इंसान पे क्या बीतता है। उसको जानना था कि एक माँ को इतना तुम पुश कर दोगे, उसके बेटा बेटा छीन लोगे, तो वो किस हद तक जा सकती है रिवेंज लेने के लिए, क्या इनका खून खोलता है कि नहीं, उसको वो देखना था। और ओके। जैसा एआई ने प्रेडिक्ट किया, सेरिना का खून खोला। ठीक है, ठीक है। वो प्लैनेट वापस गई, वो प्लैनेट वापस जाके, वो प्लैनेट में जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग, जो रेबल्स है ना, लीग ऑफ नोबल जो मैं कह रहा हूँ, उनका बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक चल रहा था। कुछ लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा मतलब एआई के अगेंस्ट थे कि एआई को बैन ही करो, इनको सब खत्म कर देंगे हम लोग,
हम लोग खत्म कर देंगे और मतलब एआई को बैन कर देंगे, वैसे आइडियोलॉजी के लोग थे। कुछ लोग जो थे उनका कहना ये था कि नहीं भाई, हमें जीना ही नहीं आता विदाउट एआई, हम लोग इतने एआई डिपेंडेंट हैं। लाइक ये लोग किताब पढ़ना बंद कर देते थे कम्प्लीटली, क्योंकि सबका आंसर एआई के पास था। तो इतना ज्यादा ठीक। एआई डिपेंडेंट हो गए थे कुछ लोग, उनको डर था एआई के बिना जीने से। वो लोग कहते थे कि नहीं भाई, हम एआई को मार नहीं सकते, हम पावर टेक ओवर कर लेंगे, पर एआई तो हमें चाहिए, बिना एआई के कैसे जिएंगे हम लोग। हमें ना जॉब करना आता है, हमें ना मतलब रूल करना आता है, फाइनेंस हैंडल करना नहीं आता, हमें 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 कुछ भी नॉलेज है नहीं है, हम लोग एआई डिपेंडेंट है। पर कुछ लोग बहुत रिवॉल्ट करते हैं कि नहीं भाई, हम तो एआई को खत्म कर देंगे। ये बहुत ही मतलब फैसिस्ट लोग थे कि एआई जरूरत ही नहीं है, बैन कर दो, खत्म कर दो, वजूद मिटा दो, ऐसे करके। जब सेरेना वो वापस आती है, अपने घर वापस आती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है। लोग आते हैं, कंसल्ट करते हैं कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, एंड वो एक्सप्लेन करती है कि कैसा मतलब उसको एक बेटा पैदा हुआ था एंड ये सब हुआ उसके साथ। तो लोगों का खून खोल जाता है कम्प्लीटली। लोगों का इतना ज़्यादा खून खोलता है कि अब हो गया, दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट। एंड सेरेना और कुछ लोग मिलकर, जो भी नोबल्स थे, नोबल्स मिलकर डिक्लेयर कर देते बटलेरियन जिहाद। बटलेरियन जिहाद को अब ओके। करंट मूवीज में मशीन वॉर्स बोला गया। ठीक है, इसको जिहाद वर्ड क्यों यूज करें, क्योंकि इन द नेम ऑफ सेरेना बटलर के नाम पे हम सब एआई मिटा देंगे, सब एआई को मार देंगे, ये कर देंगे। तो वो लोग अभी प्रॉपर सब मतलब एकजुट होके वॉर पे निकल पड़ते हैं। एंड इस वॉर का सॉर्ट ऑफ एक जो ये मैंने जो बोला ना कि दो चीज में डिवाइड हो गया था, कि कुछ लोग मतलब एकदम ही फैसिस्ट लोग थे कि हमें खत्म करना है, एआई खत्म करना है, वैसा करके। तो जो उस प्लेनेट पे सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको कंप्लीट लगता था कि भाई एआई को खत्म करना है, खत्म करो, वी आर अगेंस्ट एआई, उन सबका लीडर था ये बंदा, इब्लिस गिंजो। इब्लिस गिंजो वाज एन एब्सोल्युटली एंटी मशीन। वो मशीन के कंप्लीटली खिलाफ था कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ मशीन्स को खत्म करने के लिए। वो कंप्लीटली मशीन्स के खिलाफ था। ठीक है, ही वाज आल्सो वन ऑफ द नोबल्स। ये सबसे ज्यादा मतलब लोगों को भड़काता था कि देखो भाई क्या हुआ, वो देखो मतलब वो रिवॉल्ट वगैरह होता है, नारे वगैरह ये लगाता था, तो देखो क्या हुआ, देखो उनके साथ उनके बच्चा छीन लिया गया, वैसे वो सब वो बहका के बटलेरियन जिहाद चालू कर दिया था इन लोगों ने सब मिलकर। ना ये जो वॉर था ये सेंचुरीज चला, बहुत सेंचुरीज चला, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग ये करे गए। जो मेन इस मशीन वॉर के जो मेन लीडर्स थे, लाइक लीग ऑफ नोबल्स, एक तो सेरेना बटलर ही थी, सेरेना बटलर वन ऑफ द मेन ये थी। उसके बाद इब्लिस जिंजो भी था बहुत ज्यादा। इब्लिस जिंजो वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल पीपल, ही वाज एंटी एआई। तो वो रैंडम जाके खत्म करता था, वो प्लैनेट खत्म करता था। उसको ये परवाह नहीं था कि कौन कौन मरता है इसके चक्कर में, मतलब साइड इफेक्ट से कुछ परवाह नहीं था, कोलाइटरल डैमेज ये परवाह नहीं था उसको, कोई भी मरे मैं तो मतलब ये करूंगा, वैसे वैसे वाला था। क्योंकि उसका बचपन बहुत ही ज्यादा ये था, क्रूअल था। उसकी पूरी फैमिली वगैरह एआई के थ्रू मतलब उसकी वजह से, ओमनियस के कॉन्क्वेस्ट की वजह से खत्म हो गई थी, तो वो बहुत नफरत के साथ ये होता था, क्रूअल हो गया था वो। ये ओके। इसके अलावा था जेवियर हार्कनन। जेवियर हार्कनन उस नोबल्स का लीडर था। ठीक है, ही वाज एन ओके। एब्सोल्यूट मास्टरमाइंड। वो सब लोग उसकी इज्जत करते थे कि ही वाज एवरीथिंग, ही वाज द हीरो। वो सबको मतलब रेफ्यूजी देता था, वो जो भी लोग एस्केप करके आते थे उनको वो प्लेनेट पे रेफ्यूजी देता था। इन सारे रेजिस्टेंस को वही लीड करता था, जेवियर हार्कनन। ठीक है, इस वॉर में ये भी ओके। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके अलावा था वॉरियन एगमेम्नॉन। जो एगमेम्नॉन था, साइमैक जो था ना, ओके। सबसे हाँ हाँ, सब सही में। कांड जो शुरू किया था, ये उसका हाँ। बेटा था। ठीक है, ओके। ये इनिशियली अपने बाप के साथ ही लड़ता था, मतलब इसका ये था कि साइमैक्स तो कंप्लीट मशीन के साथ है, पर इसको होता है सडनली क्या बोलते हैं मतलब क्रूअल्टी देख के ये पलट जाता है, ये कि नहीं भाई अच्छा। मतलब ये गलत है, अपने बाप से नफरत करने लगता है ये। और मतलब इन बदले की आग में ये भी रेजिस्टेंस ज्वाइन कर लेता है उस प्लैनेट पे आके। और हम्म। अपना मेडन नेम ये ले लेता है, अपना बाप का नाम हटा के अपना मेडन नेम ले लेता है और बनता है वॉरियन अट्रेडीज। ओके। गए। हाँ, हाँ। तो इस पूरे बटलेरियन जिहाद या फिर मशीन वॉर्स के जो मेन फ्रंट रनर्स लीडर्स जो थे, वो है वॉरियन अट्रेडीज, जेवियर हार्कोनेन और इब्लिस गिंजो, और इसके साथ सेरिना सेना बटलर। बटलर। यही लोग थे। ठीक है, ठीक है। ये सब आगे जाके ग्रेट हाउसेस बनते हैं, उस पर भी हम आते हैं। ठीक है, और हम्म। ये जो जो वॉर है ये बहुत सेंचुरीज चला और मल्टीपल प्लैनेट्स चला। इस वॉर के चक्कर में ये लोग अलग अलग प्लैनेट्स जाते थे, वहां पे लाइक लड़ते थे, वे करते थे। इसके चक्कर में इनको बहुत चीजें मिली। कुछ कुछ प्लैनेट्स पे एलियन स्पीशीज होते थे, कुछ कुछ प्लैनेट्स पे बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते थे, एलिमेंट्स होते थे, जो ये लोग वॉर पे यूज करते थे। इसी इसी वॉर के चक्कर में ये लोग बहुत सारे प्लैनेट्स डिस्कवर करे, उनमें से एक प्लैनेट अराकिस भी था, जहाँ पे लिटरल ओके। सैंडवर्म्स वगैरह घूमते थे बहुत बड़े बड़े। हम्म। वहां पे लोग सैंडवर्म्स राइड करना बहुत सारे लोग सीखे, फ्रेमन जो वहाँ के लोग थे उनसे कोलैबोरेट के बहुत सारे अपने अपने अलायंसेस बनाए। और बहुत बहुत टाइम तक चला ये वॉर वगैरह चला। इस वॉर का जब अंत होने वाला था तो यहाँ पे आता है लाइफ स्टॉक कंट्रोवर्सी। तो हुआ ये था कि जो इब्लिस गिंजो था,
इसके साइड पे बहुत लोग मर रहे थे, ठीक है। इसको चाहिए था कि नहीं भाई कुछ तो करना है, कुछ तो मतलब वॉर हम हारने वाले हैं, कुछ तो करना है। तो ये करता क्या है कि ये तुलुलक्सा नाम का एक अलग एक प्लैनेट में एक अलग स्पीशीज होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साइमैक्स बनाने में हेल्प की थी, टाइटन्स को अलग बॉडी में डाला था ना। ये लोग जेनेटिक इंजीनियर्स होते थे, इनको हेल्प की थी। इब्लिस उनके साथ मिल जाता है, मिल जाके और वो लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रल प्लैनेट्स जो होते हैं, न्यूट्रल प्लैनेट्स का मतलब होता है कि ना वो रेजिस्टेंस की साइड में है प्लैनेट्स, वो ना तो वो एआई के साइड में, वो एक न्यूट्रल प्लैनेट्स वगैरह है। ये लोग वो न्यूट्रल प्लैनेट्स जाते थे एंड ह्यूमन हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। ये लोग लिटरली जितने भी ह्यूमंस वगैरह हैं उनके बॉडी पार्ट्स लाइक काट कूट के उनके ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करना चालू कर दिया था। क्यों? जब भी कोई मतलब वॉर में ये होता था, वॉर में मरता था, तो इन पार्ट्स को वो लोग ये करके वापस रिबिल्ड करते थे लोगों को। ओके। सॉर्ट ऑफ ह्यूमंस को हील करने के लिए ये लोग ये करते थे। पर ये ऑलमोस्ट बहुत सालों तक चला, 100 साल तक ये मतलब लाइफ स्टॉकिंग चला उनका अलग अलग प्लैनेट्स पे। इतना ज्यादा क्रूअल हो गया था कि मासूम छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लाइक फीमेल, सबको हार्वेस्ट करते थे। लाइक हार्वेस्ट का मतलब समझ रहे हो आपकी, फोर्सफुली लोगों को बड़ा करते थे, उनको फोर्सफुली ब्रीड करते थे, जो बच्चे पैदा होते थे उनको भी बड़ा करते थे, ताकि इनके पास ऑर्गन्स, इनफाइनाइट ऑर्गन्स हो, ऑर्गेन्स की कमी ना हो, हाँ समझ गया। ऑर्गन्स की कमी ना हो। और जितने भी और ये बहुत प्रॉफिटेबल होता है इनके लिए, क्योंकि मतलब इनका फ्लीट जो है वो ये होता है रिसाइक्लेबल, क्या बोलते हैं उनको, फ्लीट हो जाता है इनके पास। पर ये सॉर्ट ऑफ एक कंट्रोवर्सी टाइप की बन जाती है कि लोगों को शक आने लगता है, कि अपने ही लोगों को शक आने लगता है कि यार इसके पास इतना ज्यादा आ कहाँ से रहा है, कि ये रैंडमली हार्ट लेके आ जा रहा है, सर लेके आ जा रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है ये, मतलब ये बताता भी नहीं था। इब्लिस कहता था कि आई हैव कनेक्शंस, वैसे बोलता था ये। हार्कनन को आता है डाउट इस पे बहुत ज्यादा, ठीक है। जो हमारा ये था जेवियर हार्कनन था, उसे हैवियर डाउट आता है। हार्कोनन, हाँ। हाँ, तो वो लाइक इब्लिस के साथ जाता है उस प्लैनेट पे जाता है, और वो पता करता है, एंड फाइनली उसको एक ग्रैंड रेवलेशन होता है कि ओ शिट, ये चल रहा है यहाँ पे, कि ये तो सब ओके। हॉरिबल शिट इज हैपनिंग। तो एक बहुत लड़ाई के बाद वो इब्लिस को मार देता है। वो एक लिटरली सन पे जाके उसका शिप ठोक देता है। थालिम नाम का एक सन होता है उस सोलर सिस्टम ओके। में, जाके उसको ये कर देता है। इसी टाइम पे वॉर के एंड में जो वॉरियन जो था वो सारे टाइटन्स को खत्म कर देता है। फाइनली उसका जो फादर था, बायोलॉजिकल फादर था, एगामेम्नन, हाँ, एगामेम्नन अगेन से फाइट करके उसको भी वो ये कर देता है। गॉट। और लाइक एब्सोल्यूट वो वॉर हीरो बन जाता है। वॉरियन अट्रेडिस वॉर हीरो बन जाता है, क्योंकि उसको लाइक मेन लाइन ऑफ डिफेंस जो थे एआई के, जो हाँ। टाइटन्स को खत्म कर दिया। इस टाइम पे जो सेरेना बटलर जो थी, उसका सॉर्ट ऑफ एक थर्ड जनरेशन आ चुका है, एब्सोल्यूट ओके। थर्ड जनरेशन। रायना बटलर जो उसकी ये थी, जो उसकी ग्रेट ग्रैंड नीस थी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उसके खुद के बच्चे नहीं थे, तो ग्रेट ग्रैंड नीस थी। वो भी इब्लिस के रास्ते पे जा रही थी। वो बहुत ही एंटी टेक हो गई थी, कि हम एंटी ये है कि एआई चाहिए ही नहीं हमको। जबकि ओके। बहुत सारे लोग अभी भी ये थे कि हम कब्जा कर लेंगे, पर हम एआई को रखेंगे क्योंकि हमें को एग्जिस्ट करना है, वैसे करके। पर ये रायना बटलर बहुत ज्यादा एंटी ए थी। यहाँ पे आया ये वापस ये बंदा, जब वो इब्लिस, जैसे मैंने बताया कि वो रायना बटलर जो थी वो इब्लिस के साथ ये करती थी, तो उसको पता था कि ओके ये बंदा के साथ वो काम करे तुलो के साथ। तो उनके साथ मिलकर वो एक बायोलॉजिकल वेपन तैयार करते हैं, एक प्लेग, जिससे ओके। ट्रिलियंस की डेथ हो सकती है, पर एआई भी खत्म हो जाएंगे उससे। वैसे ओके। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ होते हैं कि नहीं भाई हमको इतने नहीं मारने, पर वॉर इतने कगार में पहुंच चुका होता है कि और कुछ रास्ता नहीं बचता इनके पास। अभी भी हार्कोनेन बोलता है कि नहीं भाई मत कर, ऐसे ऐसे वगैरह मत कर, ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा जो है ये बंदा सही नहीं है, इसने हार्वेस्टिंग वगैरह कर रखा था। पर कोई उसकी बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वॉर ये लोग जीतने वाले होते हैं, देन फिर हारने के कगार में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हार्कनन था, जेवियर हार्कनन था, वो इब्लिस को मार देता है, एंड उसके जो हार्वेस्टिंग वाला जो रिसाइक्लेबल आर्मी है ये खत्म हो जाती है। इसके चक्कर में डिसएडवांटेज में आ जाते हैं ये लोग, एंड सब लोग हार्कनन को एज अ बिट्रेयर मानते हैं कि तूने हमने बिट्रे किया था, हम जीतने वाले थे, तेरे चक्कर में हम बट हार रहे थे। और वो बताता भी है कि नहीं भाई देखो मैंने एक्सपोज किया है, ये ऐसे कर रहा था। पर लोग इसको कॉन्स्पिरेसी मान रहे थे कि ये बचने के लिए कुछ भी कह रहा है, ये लालची आदमी, इसको पसंद नहीं था कि लोग समझते थे कि ये अट्रेडिस से जलता है, क्योंकि वॉरेन अट्रेडिस को सब लोग हीरो हीरो मानते हैं, वो जलता है, इसीलिए ये अपने लोगों को धोखा देने की ट्राई कर रहा है। वैसे कॉन्स्पिरेसी फैला दिया था इन्होंने। वॉर ठीक है। इतना ज्यादा मुश्किल एज में आ जाता है कि लोग मर रहे हैं, फैमिलीज मर रही है बहुत ज्यादा। वॉरियन अट्रेडिस अपने हाथ में लेता है सबको, एंड फाइनली उस वायरस को अंजाम दे देता है। वो बॉम्ब डाल देता है, लिटरली सारे एआई खत्म। पर उसके चक्कर में ट्रिलियंस मर जाते हैं, ट्रिलियंस बेकसूर लोग मर जाते हैं कंप्लीटली। दिस इज द एंड ऑफ द बटलेरियन जिहाद।
लिटरली वॉर खत्म होता है एक न्यूक्लियर लाइक एटॉमिक ब्लास्ट जो भी आप कह लो, एक कॉरिन ऑमनियस सब खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो कॉरिन कह रहे हो, कॉरिन ऑमनियस का बेस टाइप का था, एक प्लैनेट बेस टाइप का था, वहां पे उसको ग्राउंड जीरो बोला जाता था, वहीं पे बॉम्ब गिरा था वो, एंड वहां से ओके। पूरा एक्सप्लोड हुआ, क्योंकि वो लोग हाइव माइंड थे। मेन कॉरिन को खत्म करने से सारे हाइव माइंड ये हो गए, मतलब सब जगह स्विच ऑफ हो गए वो लोग। हाइव माइंड का वो डिसएडवांटेज है ना कि अगर तुम होस्ट को मार दो तो खत्म है, सब तो खत्म, वो हो हाँ। गया था, वो हो गया। दिस वाज द एंड ऑफ बटलेरियन जिहाद एंड मशीन वॉर्स इन जनरल। अब ओके। इसके बाद सबको लगा कि अब क्या, किसी को आइडिया नहीं था कि ये इतना कगार पे पहुंच सकता है, एट व्हाट कॉस्ट, ट्रिलियंस मर चुके हैं, लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या उनके साथ, मतलब लिटरली उनका पॉपुलेशन हाफ हो गया था पूरा यूनिवर्स, क्योंकि ट्रिलियंस मर चुके थे, किसी को आइडिया भी नहीं था। एंड वॉरियन वॉरियन अट्रेडिस जो था, जो जिसने वो बॉम्ब एक्टिवेट किया था, वो चले जाता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ, कि मैंने क्या कर दिया है, ग्रीफ मैंने में, क्या हाँ। कर दिया। हाँ, जबकि सब लोग उसको हीरो मानते हैं कि भाई ओके। तुमने सैक्रिफाइस किया है, तुम हीरो हो हमारे। इसके बाद जो बटलर खान ब्लड लाइन का फाइनल ये था, जिंदा बटलर जो था, फेगन बटलर, उसको सॉर्ट ऑफ उसके जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं कि भाई तेरा सरनेम जो है, सरनेम ये है तेरा, मतलब अपशगुन है तेरा सरनेम बटलर, तो अपना ओके। बटलर ना हाउस का नाम बदला, क्योंकि तेरा हाउस में कोई भी जिंदा नहीं बचा, सब लोग खत्म हो गए, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। बटलेरियन जिहाद जो नाम था ना, इस बंदे को नाम से नफरत हो गया था कि मेरे फैमिली के नाम पे तुम वॉर ये कर रहे हो, मतलब इतना ट्रिलियंस जो मरे वो मेरे फैमिली के नाम पे थे। तो वो अपना फैमिली का नाम चेंज करता है, कोरिनो रख देता है, मतलब वो, और बन जाता है साल्वाडोर कोरिनो, अपना नाम चेंज करके साल्वाडोर कोरिनो बन जाता है। बटलेरियन जिहाद के बाद ये लोग एक एम्पायर शुरू करते हैं प्रॉपरली, जिसका मेन लीडर होता है एम्परर साल्वाडोर कोरिनो द फर्स्ट, ठीक है। इसको किंग नहीं बोला जाता, पादशाह बोलते हैं ये लोग, उनके लैंग्वेज में पादशाह पादशाह जो भी है, बेस्ड ऑन देयर बिलीफ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हाउसेस का सिस्टम। वॉर के बाद 3 मेन हाउसेस सबसे पावरफुल कहला जाते हैं। हाउस कोरिनो सबसे पावरफुल क्योंकि वो अभी रूल कर रहा है, हाउस हार्कोनेन जो अगेन वन ऑफ द पावरफुल हाउसेस था, एंड हाउस अट्रेडिस। वॉर के बाद हुआ क्या, हार्कोनेन्स को आउटलॉ कर दिया गया कि तुम मतलब बिट्रेयर्स हो, तुम गलत इंसान हो, सब लोग हार्कोनेन को हेट करने लगे। पर तभी भी वो लोग इसके पार्ट थे, उस एम्पीरियम के पार्ट थे, फिर भी उसको लोग अलग करते थे, तो उनको गुस्सा बहुत आया कि भाई मैं असली हीरो हूँ, मैं असली हीरो हूँ इस वॉर का, पर तुम लोग हमें लाइक बिट्रेयर्स कहते हो। तो वो लोग सब छोड़ छाड़ के अपने गेडा प्राइम जो अपना उनका प्लैनेट था, प्लैनेट पे जाके वो लोग रहने लगे, अलग से रहने लगे। जो अट्रेडिस था, अट्रेडिस को हीरो ऑफ बटलेरियन जिहाद बोला जाता, अट्रेडिस फैमिली को, कि तुम्ही ने वो वॉर खत्म किया था वैसे करके, तो हक के साथ उन्हीं को मिलना चाहिए था थ्रोन। पर वॉरेन अट्रेडिस था बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में, कि उसको लाइक उसका हाथ में खून था, ट्रिलियंस का खून था, तो वो पीछे हट जाता था कि आई डोंट वांट एनी ऑफ दिस। तो इसके चक्कर में करीनो को मिल जाता है वो, बटलर फैमिलीज को मिल जाता है वो थ्रोन, एंड हाउस करीनो बिकम्स व्हाट दे बिकम। ये लोग एक इंपीरियम चालू करते हैं। इंपीरियम का मतलब होता है एक मेन हाउस टॉप पे होगा, एंड उसके नीचे सारे ग्रेट हाउसेस आएंगे, सारे उसके अंडर आएंगे, ठीक है। और इन सब मिलकर सारे गैलेक्सी को ये लोग कंट्रोल करेंगे। मोनार्क सिस्टम, बेसिकली मोनार्की इन्होंने चालू कर दिया था। सबसे करीनो होता है सबसे टॉप पे, उसके अंडर सारे ये वगैरह आते हैं। नाउ इसको इंपीरियल डायनास्टी भी बोला गया, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन किया। नाउ हाउस जो करीनो है उनका सबसे बड़ा हथियार होता है सर्दोकार। सर्दोकार जो होता है ना, जो मेन प्लैनेट जो था, कैपिटल प्लैनेट जो था, वो कोरिन जो था, चलो सर सेकंड, हाँ, ये वाला प्लैनेट जो था, ये प्लैनेट बना सेंटर ऑफ एवरीथिंग, और इसको हाउस करीनो ये कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ओके, ये वीडियो को अब यहीं पे रोकते हैं। ड्यून यूनिवर्स के स्टार्ट से लेके बटलेरियन जिहाद तक की स्टोरी हम लोग जान चुके हैं इस वीडियो में। अब इसके आगे की स्टोरी, विच मीन्स कि बटलेरियन जिहाद से लेके ड्यून मूवी पार्ट 1 में जाके जहां वो कनेक्ट करेगी, वहां तक की स्टोरी इस वीडियो के अगले पार्ट में आएगी, जो कि तब आएगा जब आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, सपोर्ट करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया तो आप वीडियो को हाइप कर सकते हो, या फिर आप सुपर थैंक्स करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। आपके द्वारा किए गए सुपर थैंक्स से जो भी पैसे आते हैं उसे हम लोग इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियोज़ के क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।